इस विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक जड़ पदार्थ है, चेतन पदार्थ है। शरीर जड़ है, अनित्य है। यह दृश्य है, दिखलाई पड़ रहा है। दृश्य है, जो दिखता है उसे सत्य समझते हैं। जो दिख रहा है, इस दृश्य के पीछे जिससे यह दृश्य गतिमान है, चेतन सत्ता है। नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है, जो सदैव है। शरीर उत्पन्न होता है और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह उत्पन्न हुआ है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। यह 6 गतियां हैं जो इस शरीर के साथ और इस संसार के साथ है। उत्पन्न होता है, संयोग से बना है तो वियोग निश्चित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। हम कहते हैं मिट्टी की शरीर है, क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग किससे बना है? मिट्टी से ही तो बना है। तो स्थूल भाग है जिसमें गुरुत्व है, वह पृथ्वी है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा अग्नि तत्व है। हमारे शरीर में अग्नि है और अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। 13 प्रकार की अग्नियां भूतों की अग्नियां हैं।
धातुओं की अग्नियां हैं। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है तो क्या कहते, चलो चलो अब चिता की अग्नि जलाओ। चिता की अग्नि जलाओ। प्रकाश रूप परमात्मा है, अग्नि रूप परमात्मा है, यज्ञ रूप परमात्मा है। वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। हृदय में प्राण है, भूख प्यास लगती है उसको, प्राणों को। प्राणों के धर्म है कंठ तक तो वही है, हृदय से कंठ तक। उदान उसके ऊपर है, कंठ से लेकर पूरा ब्रह्मांड जो हमारा शीर्ष भाग है ऊपर, वो उदान है, उदान। और साधक इस वायु को कैसे जीत लेता है। समान वायु नाभि, नाभि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाओं के द्वारा हम इस अग्नि को जागृत रखते हैं। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा है। प्राणों की शक्ति विकृत न हो। मल मूत्र वीर्य इत्यादि बाहर फेंकना, अपान वायु। व्यान सर्वत्र स्थित है। जल हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रधान ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये सब के सब जड़ पदार्थ हैं, सब के सब। क्यों? क्योंकि ये सब उत्पन्न हुए हैं, सम्मिश्रण से बने हैं, योग से बने हैं, ये उत्पन्न हुए हैं। और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है,
वह अपने कारण में चला जाता है। शरीर है, एक सत्ता है इसकी। इंद्रियां हैं, ज्ञान और कर्म की। ज्ञान और कर्म से हमारा शरीर चल रहा है, और हमारा शरीर ही क्या, ये पूरा विश्व चल रहा है, संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है ना। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। तो ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इन्हीं से तो विषयों का सेवन हो रहा है। आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, रसना के द्वारा, घ्राण के द्वारा और त्वचा के द्वारा बाहर का समाचार मिल रहा है। हम बाहर दौड़ रहे हैं और दौड़ ही रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। तो शरीर है, इसकी सत्ता है। परिवर्तन है इसमें। परमाणु बदलते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, हर क्षण हर पल बदल रहे हैं। बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया। जब बढ़ना परिपूर्ण हो गया, तब जितना बढ़ना था बढ़ गया, तब घटना शुरू हो गया। घटना शुरू हो गया अपक्षीयते। और जब घट घट के और घट नहीं सकता, अब माइनस में नहीं जा सकता। जितना माइनस में जाना था माइनस में जा चुका। विनश्यति, विनश्यति, नष्ट हो गया। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, जितना बढ़ना था और नहीं बढ़ सकता। तो घटना शुरू हो गया, क्योंकि अब बढ़ तो सकता नहीं, तो घटेगा। और घट घट के जब और घट नहीं सकता, विनश्यति, नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि उत्पन्न हुआ था, और कोई बात नहीं है। उत्पन्न हुआ था, इसीलिए नष्ट हो गया। तो जो दिखता है वह बदल रहा है, और हर क्षण बदल रहा है। आत्मा संयोग से नहीं बनी। पृथ्वी उसे नष्ट नहीं कर सकती। शरीर बना है पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, जल से, आकाश से। पंचभौतिक है, पंचत्वम गतः।
मूल में 3 हैं प्रकृति के गुण, सत्व, रज और तम। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उसी से फिर ये 5 हैं जो शरीर हमारा पंचभौतिक है। आत्मा संयोग से नहीं बनी, क्यों? कि वह चेतन है। पृथ्वी उसे नष्ट नहीं कर सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता आत्मा को, कोई भारी। पृथ्वी मतलब गुरुत्व है जिसमें भारी है, जो ठोस है, वो कुछ भी हो, वो आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। अग्नि आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शरीर को जितना जलाना हो जलाए, जो पदार्थ बने हैं उसको जलाए, वो खूब जलाए। आत्मा को बिल्कुल छू नहीं सकती, वो अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। शरीर को जितना गीला करना है करो, डुबा दो उसी में शरीर को। आत्मा को गीला नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता वो। आकाश तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता। जब अग्नि नहीं, वायु नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तो आकाश तो अवकाश है। वह तो अवकाश प्रदान है। एक जड़ है, चेतन है, चेतन आत्मा है जो नित्य है। जो हम स्वयं हैं। कौन हूं मैं, कौन हूं, कहां से आया, कौन हूं मैं? चादर ओढ़ ली मिट्टी, अग्नि, वायु, जल की। कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा? और जाना कहां है, जाना कहां है? जाना कहां है? लक्ष्य क्या है? क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो तो नष्ट होगा। मैं शायद ये शरीर ऐसा ही बना रहे। अरे भाई, कब तक बना रहेगा? शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर थोड़ी मिला। संसार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूब मरना है थोड़े इसमें।